वेलकम टू मोहो टीवी। आज हम बात करेंगे दुनिया में बसे एक ऐसे शहर के बारे में जहां 60 लाख से भी ज़्यादा लाशें दफन हैं। ये शहर है पेरिस, जिसका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एफिल टावर, लूवर म्यूजियम जैसे कई जगह के नाम आते हैं। लेकिन इस वर्ल्ड फेमस सिटी में एक ऐसी भी जगह है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वो है इस शहर के 60 फीट नीचे एक गुफा जिसका नाम है कैटाकॉम्ब्स, जिसमें दफन हैं 60 लाख से भी ज़्यादा लाशें। इसके बावजूद भी ये सैलानियों की खास पसंद माना जाता है। ऐसे में इसके इतिहास को जानना काफ़ी ज़रूरी है। कैटाकॉम्ब्स गुफा की लंबाई 300 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, पर सिर्फ 2 किलोमीटर में ही 60 लाख से ज़्यादा लोगों की लाशों के कंकाल अलग अलग चैम्बर में रखे हुए हैं। कैटाकॉम्ब्स गुफा की दीवारें इंसानों के कंकालों से बनी हुई है। आप हड्डियों को हाथ से छूकर भी देख सकते हैं और उनके साथ फोटोज खींच सकते हैं। इस गुफा के चारों तरफ मौत का साया नजर आता है। कैटाकॉम्ब्स का मतलब जमीन के नीचे बना कब्रों का तहखाना। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कैटाकॉम्ब्स है। आप ये सोच रहे होंगे कि ये इंसानी शरीर के कंकालों की गुफा कब और कैसे बनी, तो बने रहें हमारे साथ। इस स्टोरी में आपको और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बात है 13वीं शताब्दी की, जब रोमन काल में पेरिस शहर को एक प्रसिद्ध शहर बनाया जाना था। उस वक़्त पेरिस के कुछ हिस्सों में सुरंग की खुदाई करवाई गई। इस खुदाई का मकसद था शहर के निर्माण के लिए चूना और पत्थर इकट्ठा करना था, जिससे बड़ी बड़ी इमारतें, पुल और सड़कें बनाए जाने थे। पेरिस शहर के निर्माण के लिए नीचे देखते ही देखते सुरंगें ही सुरंगें खोद दी गई, जिनकी लंबाई 300 किलोमीटर से भी ज़्यादा थी। हालांकि कुछ सालों बाद इन सुरंगों को खाली छोड़ दिया गया। जैसे टाइम गुजरता गया, लोग इन सुरंगों को भूलते गए। 17वीं सदी में एक बार फिर इन सुरंगों की लोगों को याद आई। 17वीं सदी के बाद फ्रांस सरकार के सामने 2 समस्याएं थी, जैसे कि प्लेग, भूखमरी जैसी बीमारियों से लोग मरने लगे थे। मरने वाले लोगों की गिनती में बढ़ोतरी होती जा रही थी और इसके कारण वहां के कब्रिस्तान मुर्दों से भरने लगे थे और शहर में जगह बहुत कम होती जा रही थी। कुछ टाइम बाद इस बीमारी ने रुकना तो दूर और भी ज़्यादा खतरनाक रूप ले लिया। दिन ब दिन मरने वाले लोगों की गिनती बढ़ती जा रही थी और जो थोड़ी बहुत सरकार के पास जगह बची थी वो भी मुर्दा से भर गई। एक समय ऐसा भी आया जब इस लाशों से गंदी बदबू आने लगी और हवा दूषित होने लगी। जो लोग जिंदा बचे थे उनका इन गंदी हवाओं से जीना हराम हो गया था। ऐसे में फ्रेंच सरकार के सामने उन मुर्दाओं को दफनाने की और भी मुश्किल खड़ी हो चुकी थी। ऐसे में 1763 का समय में सरकार ने मुर्दों को एक के ऊपर एक रखकर दफनाने का फैसला सुनाया। मुर्दों को शहर से बाहर दफनाने की कोशिश की गई, पर चर्च की तरफ से विरोध शुरू हो गया। 17 साल तक इस फैसले पर कोई भी कदम नहीं उठाया गया। 1780 में हालत और भी बदतर हो गए जब पेरिस में बहुत भयंकर बारिश हुई। तब कब्रिस्तान की हालत और भी खराब हो गई। कहा जाता है कि कब्रिस्तान लेस इनोसेंट की दीवार गिर गई, जिसके साथ में एक रेस्टोरेंट था। उसी रेस्टोरेंट में मुर्दों की बाढ़ आ गई, क्योंकि मुर्दे एक के ऊपर एक रखे हुए थे, जिससे शहर की गलियां और सड़कों में उन मुर्दा लाशों की गंदगी और कंकाल पानी के साथ फैल गए। अब सरकार के सामने और भी बड़ी चुनौती आ गई थी कि कैसे इन गली सड़ी लाशों को, इनके कंकालों को दफनाया जाए। इसके लिए सरकार
को उन गुफाओं की याद आई जिनको पेरिस शहर के निर्माण के लिए खोदा गया था। उनमें से एक बड़ी सुरंग ढूंढी गई जिनमें सारे शहर के कब्रिस्तानों में से लाशें खुदाई करके लाई गई और उसी बड़ी सुरंग में दफनाई जाने लगी। इस कड़ी में एक दिलचस्प बात और भी है। कहा जाता है कि इन सुरंगों के ऊपर खड़ी इमारतों की नींव भी कमजोर पड़ने लगी थी। इसके साथ सरकार ने इन सुरंगों की मुरम्मत करवानी शुरू कर दी और 60 लाख से भी ज़्यादा इन मुर्दा की लाशों के कंकालों को इसमें दफनाया गया और उसके बाद पेरिस में जो लोग मरते थे उनको भी इन सुरंगों में दफनाया जाने लगा। फ्रांस की क्रांति में मारे गए लोगों की लाशें को भी इन सुरंगों में ही दफनाया गया और एक के ऊपर एक अच्छी तरह से सजाकर रखा गया था और आज इसको पेरिस कैटाकॉम्ब्स के नाम से जाना जाता है। और आज की वीडियो की समाप्ति होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें।